वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डियर फ्रेंड। तो आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पार्ट ऑफ स्पीच का, यानी कि इससे पहले मैंने आपको प्रेडिकेट सेंटेंसेस करा दिए थे। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच हम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला पार्ट हमारा होगा नाउन का। तो हम नाउन देखेंगे इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो नाउन है क्या? तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसमें एनिमल्स भी आते हैं, प्लेस और थिंग, तो सभी जितने भी हैं सभी आ जाएंगे। पर्सन भी आ जाएगा, प्लेस भी आ जाएगा, थिंग्स भी आ जाएगा और एनिमल्स आने हैं तो वो भी आ जाएंगे। तो जितने भी कोई भी, अगर मैं मार्कर की बात करूं तो भी ये एक नाउन है। ये व्हाइट बोर्ड की बात करूं तब भी ये एक नाउन है। कॉपी की बात करूं, मोबाइल की बात करूं, किसी की भी बात, फैन की बात करूं, वो सब एक नाउन है। तो इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि ये होते क्या है। तो रवि एक लड़के का नाम है, ये नाउन है। काव गाय, डॉग बोल कुत्ता, बैर, ये गोल्ड, एयर एटसेट्रा, ये सारे जितने भी हैं ये हैं क्या? ये सब हैं हमारे नाउन। अब काइंड्स ऑफ नाउन में क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं? तो ये होते हैं 5 टाइप से। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि इनके जो प्रकार होंगे वो कितने होंगे? 5 टाइप्स के प्रकार, यानी कि 5 टाइप के ये नाउन होंगे। इनके काइंड जो प्रकार हैं कितने? 5 टाइप्स या 5 काइंड। तो इनको हम देख सकते हैं आगे ये कैसे क्या होंगे। तो इनको आप बारीकी से हम देखेंगे, इनका गहन अध्ययन करेंगे और एक बार पढ़ने के बाद में आप इन्हें कभी दोबारा भूलोगे नहीं। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, इसको आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जिसमें व्यक्ति भी होगा, प्लेस होगा, स्थान होगा। तो उसको आप नोट कर लें जल्दी से, फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो जो हमारा प्रॉपर नाउन है ये है क्या? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा इसको बोलते हैं। अब ये मटेरियल को पदार्थवाचक संज्ञा। फोर्थ हमारा कलेक्टिव नाउन, इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं हम भाववाचक संज्ञा। ये हमारे 5 काइंड्स या टाइप्स हो गए। तो इन काइंड्स को हम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत जल्दी नहीं करना है, आराम से पढ़ना है ताकि एक बार नहीं सारे जितने भी हैं हमको याद हो जाए। तो प्रॉपर जो हमारा नाउन होगा वो कौन सा होगा? जो प्रॉपर में होगा वो इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक, कॉमन को बोलते हैं जातिवाचक, मेटेरियल को बोलते हैं हम पदार्थवाचक, कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक और जो फिफ्थ है हमारा उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम जो हैं एक एक करके सारे पढ़ेंगे, इसमें कौन से हैं क्या क्या है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे देख लेते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल, ताकि ये एग्जाम्पल देखने के बाद में आप जब भी कभी एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये जितने सारे एग्जाम्पल मैंने ये दिए, इसके बाद हम टाइप्स को बारीकी से पढ़ेंगे। यानी कि जितने भी मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, तो कहीं भी अगर आपको एग्जाम्पल दिख जाएगा तो आप उसको नाउन को जो पहचानने में बहुत कंफ्यूजन नहीं होगा, आप उसको आराम से भी पहचान सकते हो। क्योंकि ये चूज करने के लिए आते हैं, चुनने के लिए आते हैं, छाटने के लिए आते हैं, तो उसको आप आराम से कर सकते हो। तो आपको उसको ध्यान रखना। देखो रवि यानी कि जो इसका पहला वर्ड होगा यानी पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा। दिल्ली, इंडिया, ताजमहल, आगरा, बरेली, ये जितने भी होंगे जो जिनका यानी कि सिर्फ एक होगा, स्पेसिफिक होंगे, वो विशेष होंगे, वो सब क्या होंगे इसमें? वो होंगे सब प्रॉपर नाउन में। ऐसे ही कॉमन नाउन की बात करूं तो गर्ल, बॉय, इसको एग्जाम्पल में आगे डिफाइन करूंगा। तो गर्ल, बॉय, डॉग, सिटी, स्टेट, फैन और पैन, ये जितने भी एग्जाम्पल होंगे तो इनका ये जो बोध होता है वो क्या किससे होता है? एक जाति से बोध होता है। यानी कि इन सबका लिंक इससे कॉमन नाउन से, यानी जिसमें जाति का बोध हो। तो वो कौन सा होगा? पीकॉक की अगर मैं बात करूं तो पीकॉक क्या है? मोर है ना। तो पीकॉक
तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा कॉमन नाउन में। नेक्स्ट हमारा थर्ड हम देखते हैं कि थर्ड हमारा कौन सा है। गोल्ड, सिल्वर, सॉल्ट, एयर, वाटर, स्टोन, मिल्क, ये सब किस में आएंगे, कॉमन नाउन में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे, मटेरियल नाउन में आएंगे। तो किस में आएंगे, तो ये सारे जितने भी आएंगे वो आएंगे मटेरियल नाउन में, जिसको हम बोलते हैं पदार्थवाचक, यानी कि गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, सॉल्ट नमक, एयर हवा वायु, वाटर पानी, स्टोन पत्थर, मिल्क दूध। तो ये सब जितने भी वो क्या है, सब मटेरियल नाउन है, इनको सबको मटेरियल नाउन बोलते हैं। फोर्थ हमारा प्यूपल। और प्यूपिल, क्राउड यानी लोग, भीड़, पुलिस, टीम, ये सब किसमें आएंगे, वो किसमें आने हैं, ये सब आएंगे, बताइए किसमें आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे, मटेरियल नाउन में आएंगे, कलेक्टिव नाउन में आएंगे। तो ये आएंगे सब कलेक्टिव नाउन में, यानी कि जिसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। लास्ट हमारा फिफ्थ ब्यूटी, हाइट यानी कि सुंदर, हाइट लंबाई, चाइल्डहुड बचपन, ग्रोथ वृद्धि, लाफ्टर इसको बोलते हैं हम क्या कहते हैं, बहुत लाफ्टर यानी खुशी, लाफ्टर हंसना, और लास्ट में है फ्रेंडशिप। तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ लिखे हैं, तो ये एग्जाम्पल सब किसके हैं, वो हैं हमारे नाउन के। तो ये अधिकतर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, एयर पूछ लिया जाता है, वाटर पूछ लिया जाता है, और इसमें ये ताजमहल पूछ लिया जाता है, क्राउड पूछ लिया जाता है, हाइट पूछ ली जाती है, और ये फ्रेंडशिप इसमें पूछ लिया जाता है। तो इसको आपको अब हम पढ़ेंगे बारीकी से, एक एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक एग्जाम्पल, ताकि आपको उसको पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसको आप देख लें एक बार, ये सारे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई भी कुछ नहीं इसमें दिक्कत है प्रॉब्लम। एक बार आप पढ़ेंगे तो सारे पूरे नाउन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नाउन, बार बैड, ये आगे के पार्ट हम इसे पूरे कंप्लीट करेंगे, मगर अभी हम इसको क्या करना है, समझ के पढ़ना, ताकि जितने भी हैं हमें याद हो जाए, ताकि हम इसको भूले ना। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहें, और वैसे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। फिर आगे देखते हैं हम प्रॉपर नाउन। जो हमारा है प्रॉपर नाउन होता क्या है, तो मैंने बताया था ये प्रॉपर नाउन जो होता है वो होता क्या, स्पेसिफिक, और इसका जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर वो होगा कैपिटल, और इसको आपको पहचानने की जरूरत ही नहीं है। मतलब प्रॉपर नाउन का है व्यक्तिवाचक, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो सिर्फ और सिर्फ एक हो, द हिमालयाज, द महात्मा गांधी। तो ये जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, द गंगा। अगर मैं बात करूं द गंगा इज अ होली रिवर, अगर मैं यहाँ लिख दूं द गंगा इज अ होली रिवर, तो इसमें भी क्या होगा, उसमें भी हमारा होगा, क्योंकि गंगा क्या है, गंगा है एक नदी, यानी पवित्र नदी गंगा। तो द गंगा इज अ होली रिवर, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इसको हमें पहचानना है, किस तरीके से पहचानेंगे। तो इसमें फर्स्ट है शेक्सपियर वॉज अ पोइट, तो इसमें कौन सा नाउन है, तो शेक्सपियर किसी का नाम, और शेक्सपियर तो आपको पता ही पोइट है, फेमस पोइट किसके, इंग्लिश के। तो इसमें कौन सा हो गया हमारा, ये होगा प्रॉपर नाउन। लखनऊ, तो लखनऊ क्या हो गया हमारा, इसमें प्रॉपर नाउन। द गीता, गीता क्या है, एक फेमस ग्रंथ है, तो एक धार्मिक ग्रंथ है, तो स्क्रिप्चर यानी कि जो गीता है वो हमारा धार्मिक ग्रंथ है। तो इसमें क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन। द ताजमहल, द महात्मा गांधी, द गंगा होली रिवर, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पूरे वर्ल्ड में एक हो, तो हमें पहचानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया जो पूरे स्पेसिफिक हो, पूरे वर्ल्ड में एक हो, और जिसका नाम सिर्फ एक हो, वो सब होंगे प्रॉपर नाउन। और इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और ये देखिए पहले वाला भी एक मैंने बता दिया, शेक्सपियर वाज अ पोएट, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, इसमें भी बहुत नॉर्मल है ये, क्योंकि लखनऊ एक ही है, बहुत सारे लखनऊ नहीं है। द गीता एक ही है, द गंगा एक ही है, द महात्मा गांधी एक ही है, द हिमालयाज एक ही है, तो ये द कंचनजंगा एक ही है। तो जितने भी एक होंगे यानी पूरे वर्ल्ड में, वो सब क्या होंगे हमारे प्रॉपर नाउन। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कॉमन नाउन। इसमें क्या होगा, इसमें जाति का बोध होगा। तो सपोज दैट एग्जाम्पल,
अब ये एक क्या है, ये इसको मान लो, इसको सुनीता मान लो और इसको राम मान लो। तो ये जो है लड़का है और ये लड़की है, तो ये कोई ना कोई जाति का तो बोध कर रहे हैं, जाति का बोध कर रहे हैं ना। तो ये इसमें दोनों में, तो ये सुनीता हो गई और ये राम हो गया, तो इसमें दोनों का जाति का बोध हो रहा है। इससे हमें पता चल रहा है ये है क्या। तो इसको इससे भी हम समझ सकते हैं, यानी कि जाति का बोध करे वो क्या होगा, वो हमारा होगा कॉमन नाउन। तो मैन इज अ सोशल एनिमल, तो इसमें मैन क्या है, एक आदमी है, तो इसमें कॉमन नाउन क्या है, मैन। अब नेक्स्ट देखते हैं, काउस गिव अस मिल्क, यानी जो गाय है वो हमें क्या देती है, दूध देती, तो इसमें क्या हो जाएगा, काउ। हिज बुक आर लेइंग ऑन द टेबल, तो हिज बुक आर लेइंग ऑन द टेबल, तो इसमें भी हमारा जो नाउन हो जाएगा, जो कॉमन नाउन हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा बुक। यानी कि ये कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है किससे, जाति से। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहें। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कॉमन नाउन में भी मैंने अभी इससे पहले भी आपको जो सारे एग्जाम्पल बताए थे वो सारे एग्जाम्पल इसी के हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट है वो है मटेरियल नाउन। इसमें क्या होगा, पदार्थ का बोध होगा, यानी कि ये जो जितना भी बना होगा मटेरियल से, वो सब पदार्थ से बना होगा। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जो 5 स्टेप आपको एग्जाम्पल लिखाए थे, जो मैंने बताए थे, तो उसी से ये सारे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था, ये तो एग्जाम्पल है, ताकि अगर बाई चांस क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा आपको कौन सा नाउन है। एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप करेंगे कैसे क्या करेंगे, तो उसको ये मैं पहचानने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको ये याद हो जाए कि किस तरीके से करना है, आपको किस तरीके से नहीं करना है। क्योंकि अगर आप पहचान नहीं पाएंगे एग्जाम में, बाई चांस आपने रट लिए और कोई सेंटेंस ऐसे लिख के आ गया, तो सेंटेंस में आप कैसे पहचानेंगे। तो ये सिल्वर मैंने आपको बताया था, इससे पहले सिल्वर बताया था ना, मटेरियल नाउन होता है सिल्वर। ऐसे ही इसमें कॉपर जो हमारा मटेरियल नाउन होता है। इस एग्जाम्पल अब आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जब आपने पहले एग्जाम्पल देख लिए थे, एग्जाम्पल पढ़ लिए थे, तो आपको इसको जो सेंटेंस को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मैं पहले इसमें सेंटेंस लिख देता, पूरा सेंटेंस लिख देता, बाद में एग्जाम्पल लिखता, तो आपको ये समझ में नहीं आते। अब आपको पूरे सेंटेंस में समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा मटेरियल नाउन है, कौन सा क्या है। क्योंकि अगर मैं पहले सेंटेंस लिखता, बाद में एग्जाम्पल लिखता, तो आपको समझ में नहीं आता। इसलिए पहले मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, बाद में पूरा सेंटेंस लिख दिया, ताकि एग्जाम में अगर कोई भी बेटा क्वेश्चन आता है तो आप उसको करोगे कैसे। अगर इस तरीके से नहीं कर पाओगे तो नहीं हो पाएगा ना। तो इस तरीके से हमें करना है। तो सिल्वर, इसमें क्या हमारा, ये भी हो गया मटेरियल नाउन। कॉपर, ये भी हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन। और एक्स भी हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन, यानी कुल्हाड़ी। एक्स हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन। तो आप देखो, आपने कितनी जल्दी इसको आपने ऑब्जर्व कर लिया, परख लिया, कितनी जल्दी आपने इसको कर लिया। तो आप एक बार में नाउन के कोई भी सेंटेंस को, अगर कोई भी नाउन दे रखा तो आप इसमें भूलोगे नहीं, आराम से सारे उसको कर सकते हो एक बार में ही समझ के। तो इसलिए आराम से मैंने बता दीजिए कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। डेफिनेशन भी बता दी, उसके एग्जाम्पल भी बता दिया, किस तरीके से एग्जाम में आएंगे, सेंटेंस भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको देखना है, इसको आप नोट कर लें फटाफट, ताकि आप इसको भूले ना। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको नहीं हो पाएगा कि आप देखें और ये समझ लें कि मैं देखने से समझ में आ जाएगा, या मैं नहीं इसको लिंक नोट डाउन करूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन करते हुए चलें, ताकि आप उसको याद कर पाए। तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूं सामने से। नेक्स्ट हमारा कलेक्टिव नाउन, यानी कि इसमें समूह का बोध होगा, यानी कि ग्रुप्स का। इसमें आप ग्रुप्स का देखेंगे, ग्रुप्स कैसे बनते हैं। तो इसमें मैंने आपको पहले बता दिया था। तो इसमें कौन सा बताइए, इसमें जो है देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, तो इसमें कौन सा होगा, कलेक्टिव नाउन। तो इसमें 60 होगा कलेक्टिव नाउन, है ना। तो इंडिया हैज स्प्लेंडेड आर्मी, तो इसमें स्प्लेंडेड आर्मी, तो इस पे होगा स्प्लेंडेड। नेक्स्ट हमारा, क्योंकि आर्मी क्या, आर्मी तो एक कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट हमारा द पार्लियामेंट इज कंसीडरिंग द बिल। अब इसमें क्या हो गया हमारा, पार्लियामेंट, हमारा क्या हो गया, पार्लियामेंट। इंडिया, अब इसमें इंडिया क्या है, इंडिया एक कंट्री है। हैज, यानी कि हैज स्प्लेंडेड आर्मी। द पार्लियामेंट
पार्लियामेंट इज कंसीडरिंग द बिल, यानी कि जो पार्लियामेंट में कंसीडर बिल होता है वो कौन उसको पारित करता है, वो करता है पार्लियामेंट। अब ये जो इसको मैंने बताया ये इंडिया और ये आर्मी, तो इसमें स्प्रिंटिंग नहीं होगा, इसमें आर्मी होगा, आर्मी ही होगा क्योंकि आर्मी ग्रुप बनाती ना, तो ये आर्मी होगा, इसमें आर्मी। तो इंडिया हैज प्रिंटेड आर्मी, तो इसको आप नोट कर लें जल्दी से फटाफट। आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे बोलते हैं भाववाचक, यानी कि इसमें क्या होगा, भाव होगा, इसमें भाव होगा। तो भाववाचक संज्ञा होती क्या है, इसे देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसमें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें ईमानदारी, तो इसमें क्या हो गया ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो इसमें ईमानदारी हमारी देखने की, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसमें क्या हो गया, मोहन हैज लॉस्ट हिज स्पीच, तो उसने अपनी स्पीच खो दी, मोहन ने अपनी स्पीच थी वो खो दी, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और मोहन हैज लॉस्ट हिज स्पीच, तो स्पीच में इसमें क्या होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ही हैज लॉस्ट हिज आई साइट, तो आई साइट यानी कि दृष्टि, इसको बोलते हैं दृष्टि, तो इसमें हो गया साइट। अब आ गया नेक्स्ट, स्टोन इज हार्ड, स्टोन इज हार्ड, आयरन भी लिखते हैं अगर आयरन लिखना चाहें, तो आयरन इज हार्ड, लोहा सख्त है, स्टोन पत्थर सख्त है, तो इसमें ये आप पहचान सकते हैं सेंटेंस के द्वारा, यानी कि इसमें कौन सा हो गया स्पीच, इसमें हो गया साइट, इसमें हो गया हार्ड, और इसमें भी मैंने बता दिया आयरन इज हार्ड, तो इसको आपको पता। अब आपको सेंटेंस, पहले आपको एग्जाम्पल पता चले, इसके बाद में सेंटेंस पता चले, अगर अब कोई भी आता है तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं किस तरीके से आ रहा है, आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं, आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से इसको कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। आप इसको एक बार नहीं दोबारा बार बार वीडियो को देखें और इसको सब समझ जाएंगे। अब हमारा बचा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट देखते हैं हम काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन में देख लेते हैं, तो काउंटेबल नाउन में मैंने पहले आपको बताया जो गिना जा सके, जो गिना जा सके, जिसको हम गिन सके, वो सब किस में आएंगे, काउंटेबल नाउन में आएंगे, जिनको हम गिन सकते हैं। अब हम गिन सकते हैं, एक किताब को हम गिन सकते हैं, अ लाइब्रेरी हम गिन सकते हैं, मैनी बुक्स हम गिन सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मैन हम गिन सकते हैं। यानी काउंटेबल नाउन में वो नाउन आते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, वो सारे नाउन आएंगे काउंटेबल नाउन में। दूसरा है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अब इसमें अनकाउंटेबल नाउन में क्या आ गया, यानी जिनको हम गिन ही नहीं सकते वो सारे आ जाएंगे अनकाउंटेबल नाउन में। तो जैसे मिल्क हम इसको नहीं गिन सकते, वाटर पानी हम इसको नहीं गिन सकते, शुगर चीनी इसको हम नहीं गिन सकते, मच वाटर लिटिल वाटर थोड़ा पानी बहुत पानी इसको हम गिन नहीं सकते। तो काउंटेबल नाउन में वो चीजें आ जाती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन में वो चीजें आती हैं, वस्तुएं आती हैं जो जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जो ना गिनी जा सके, जो ना गिनी सके, यानी जो ना गिनी जा सके उनको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम 2-4 अभी और एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको और डाउट क्लियर हो जाए, तो इसको आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद में हम सबके एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तब तक मैं मार्कर में अपनी डाल देता हूं और इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाकी तो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया, तो अब इसके एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं, 1-2 एग्जाम्पल, बाकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो ही चुकी है, और जो टॉपिक वाइज थे वो सारे कंप्लीट हो गए। तो देख लेते हैं आगे। द गंगा इज द होली रिवर, तो इसको सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी बोला था। तो द गंगा क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया द गंगा, और मैंने ये भी बताया था जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, हमेशा कैपिटल। तो आप इसको ध्यान रखना, द गंगा इज अ होली रिवर, तो हमारा ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकेंड हमारा रामपुर इज अ स्मॉल सिटी, तो रामपुर जो है वो तो हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन,
और ये सिटी क्या हो गया, मैंने अभी पहले एग्जाम्पल बताया था, तो ये हो गया हमारा कॉमन, ये कॉमन नाउन हो गया। थर्ड हमारा सी इज अ मेंबर ऑफ दिस टीम, तो ये कौन सा हो गया हमारा, सी इज अ मेंबर ऑफ दिस टीम, तो इसमें टीम हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, तो इसमें हो गया हमारा थर्ड कलेक्टिव नाउन। और फोर्थ हमारा सिल्वर इज व्हाइट, तो सिल्वर इज व्हाइट, तो इसमें ये क्या हो गया, सिल्वर इज व्हाइट मटेरियल नाउन, इसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। और लास्ट वाला है ऑनर कम्स टू वर्शिप द ब्रेव, तो इसमें हो गया ऑनर, तो ऑनर भी इसमें कह सकते हैं। बाकी ये जितनी एक्सरसाइज है बहुत ज्यादा इजी है, एक बार आप करेंगे तो इसके बाद में एक्सरसाइज भी करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं नॉर्मल इजी बहुत ही है, और इसमें बहुत ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है। अब पहले ही मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवा दिए, उसको आप करने से सारे एग्जाम्पल वैसे हो जाएंगे, तो उसको आप नोट कर सकते हैं जल्दी से। तो हो गया द गंगा, मैंने बताया ना, एक ही जो पूरे वर्ल्ड में एक होगा उसको हम प्रॉपर बोलेंगे, और फर्स्ट लेटर होगा उसका कैपिटल से। सेकंड रामपुर एक ही है ना, इसमें दो है, तो सिटी मैंने आपको पहले लिखवा दिया था, तो सिटी हो गया कॉमन नाउन। सी इज अ मेंबर ऑफ दिस टीम, ये भी एग्जाम्पल मैंने आपको सबसे पहले लिखवा दिया टीम, तो इसमें भी ये सेंटेंस के थ्रू आ गया टीम। सिल्वर इज व्हाइट, तो इसमें सिल्वर भी मैंने आपको बताया था, ये कौन सा मटेरियल नाउन। और लास्ट हमारा ऑनर कम टू वर्शिप द ब्रेव, यानी कि ये जितने भी हो गए हमारे पूरे कंप्लीट वो 5 स्टेप, यानी ऑनर सम्मान, यानी ब्रेव बहादुरी, वर्शिप पूजा करनी चाहिए हमें किसकी, बहादुरों की पूजा करनी चाहिए। तो ये जितने भी हैं एग्जाम्पल, इसको आप नोट कर सकते हैं आराम से फटाफट। और अगर थोड़ा सा भी चैनल जो भी मैंने पढ़ाया तो चैनल को सब्सक्राइब करने, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर आप शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, तो इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। और समझने की बहुत ज्यादा कह सकते हैं हम, जो भी चैप्टर है बहुत जल्दी पढ़ने की जरूरत नहीं, आराम से पढ़ने की जरूरत है। मैं आपको बहुत जल्दी पढ़ा दूं उससे भी कोई फायदा नहीं, तो आराम से इसको पढ़ना है, ज्यादा जल्दी नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है। इसके बाद में ये पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं इसको, तो आप इसको नोट कर लीजिए।